योग गुरु बाबा रामदेव ने एयर इंडिया हादसे को एक संभावित साजिश करार देते हुए तुर्की की एक एजेंसी पर संदेह जताया जो कथित तौर पर एयर इंडिया के विमानों के मेंटेनेंस के लिए जिम्मेदार थी। उन्होंने सुझाव दिया कि इस एजेंसी की ओर से जानबूझकर की गई लापरवाही या साजिश हादसे का कारण हो सकती है। रामदेव ने भारत सरकार से आग्रह किया कि वह अपने उड्डयन क्षेत्र पर कड़ी निगरानी रखें और संवेदनशील मामलों में विदेशी कंपनियों के हस्तक्षेप को रोकें। रामदेव के बयान के संदर्भ में यह भी उल्लेख किया गया कि अडानी एयरपोर्ट होल्डिंग्स ने राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं के कारण तुर्की की फर्म सिलेबी के साथ अपने समझौते समाप्त कर दिए थे। कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश ने 14 जून 2025 को अपने एक्स पोस्ट में दावा किया है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 10 मई 2025 से 13 जून 2025 के बीच 34 दिनों में 13 बार सार्वजनिक रूप से कहा कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य संघर्ष को व्यापार की धमकी देकर रुकवाया। जयराम रमेश ने इस संदर्भ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर चुप्पी साधने का आरोप लगाते हुए सवाल किया कि वह इस बारे में कब बोलेंगे। जयराम रमेश और अन्य नेताओं जैसे दीपांकर भट्टाचार्य और रितु चौधरी ने दावा किया कि मोदी सरकार की विदेश नीति कमजोर दिख रही है क्योंकि यह ट्रंप के बयानों का जवाब देने में असमर्थ रही है। उन्होंने यह भी कहा कि ऑपरेशन सिंदूर का समर्थन करने के बावजूद सरकार ने ट्रंप के दावों को चुनौती नहीं दी जिसे वे राष्ट्रीय हितों के खिलाफ मानते हैं। इजरायली रक्षा बलों ने 13 जून 2025 को अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर एक गलत नक्शा पोस्ट किया जिसमें जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान के हिस्से और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ राज्यों को नेपाल के हिस्से के रूप में दर्शाया गया था। यह नक्शा ईरानी मिसाइलों की रेंज दिखाने के लिए साझा किया गया था जो ऑपरेशन राइजिंग लाइन के तहत इजराइल के ईरान पर हमलों के संदर्भ में था। इस पोस्ट ने भारतीय सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं में तीव्र आक्रोश पैदा किया जिन्होंने इसे भारत की संप्रभुता का अपमान माना और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को टैग करते हुए पोस्ट हटाने की मांग की। भारतीय उपयोगकर्ताओं की आलोचना के बाद आईडीएफ ने 90 मिनट के भीतर जवाब दिया। यह पोस्ट क्षेत्र का एक चित्रण है। यह मानचित्र सीमाओं को सटीक रूप से चित्रित करने में विफल रहा है। इस छवि के कारण पहुंची किसी भी ठेस के लिए हम क्षमा चाहते हैं। इजराइल के भारत में राजदूत रुवेन अजार ने इसे अनजाने में हुई खराब इंफ्रोग्राफी करार दिया और कहा कि उन्होंने इसे हटाने या ठीक करने का अनुरोध किया है।